हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का ट्रेडमार्क। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है ट्रेडमार्क के बारे में। अ ट्रेडमार्क इज़ एनी वर्ड, नेम और सिंबल और their combination that let us identify the goods made by an individual, company or organization. सो ट्रेडमार्क क्या चीज़ है? कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या इन सभी का कोई कॉम्बिनेशन, कोई इमेज हो सकती है जिससे कि हम किसी भी गुड को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी दूर से ही ढूंढ सकें कि भाई किस इंडिविजुअल, किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे एलजी है, एलजी पे एल और जी का ऐसे राउंड में एक मार्क लगा होता है, मैकडोनल्ड का एम होता है, नाइकी का राइट का निशान होता है ना। हर किसी के कोई ना कोई निशान होते हैं ब्रांड के, या फिर कोई इमेज होती है या कोई वर्ड होता है। तो इन सभी चीज़ों को बोलते हैं ट्रेडमार्क। अगर हम दूर से ही देखें कहीं एम लिखा होगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे आसपास कहीं मैकडोनल्ड है ना। The trademarks also let us differentiate the goods of one company from another. So ट्रेडमार्क की हेल्प से हम आसानी से डिफ्रेंशिएट यानी फ़र्क बता सकते हैं गुड्स के बीच में कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। हम तुरंत देख कर ही बता सकते हैं कि ये शूज़ वुडलैंड के हैं, या ये रिबॉक के हैं, या ये नाइकी के हैं, कौन सी कंपनी के हैं। उनका मार्क जो है, उनका निशान जो है वो देख के बता सकते हैं। In a single brand or logo, trademarks can let you know many things about a company's reputation, goodwill, product or service. So एक सिंगल सा ब्रांड या कोई लोगो जो है, जो जिसे कि ट्रेडमार्क कहा जाता है, उससे हमें बहुत कुछ पता लगता है कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। अब जैसे कि जो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे कि वुडलैंड है, भाई दूर से ही हम उसका जो है लिखा हुआ वुडलैंड देख के समझ सकते हैं हाँ भाई ये रेप्यूटेड कंपनी है, इस कंपनी का जो है शू या फिर जैकेट जो भी अच्छे पाएंगे। अ ट्रेडमार्क हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि ट्रेडमार्क की हेल्प से सिमिलर यानी एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स को अलग अलग बताया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, हम अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकते हैं ट्रेडमार्क की हेल्प से। अब एक जूता है, ठीक है, जैसे कि वो ब्लैक कलर का है, दूसरा शू भी ब्लैक है, तीसरा शू भी ब्लैक है, चौथा भी शू ब्लैक है, सारे ब्लैक ब्लैक हैं, ऑलमोस्ट दिखने में सारे सेम है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन पे जो लोगो लगा हुआ है कंपनी का, या कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है, उससे हम अपने कॉम्पिटिटर का पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अ कॉम्पिटिटर कैन नॉट यूज़ द सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब भाई कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमारा नाम जो है या हमारा जो लोगो है उसको एज इट इज़ सेम कॉपी नहीं कर सकता है, या हमारे जैसा बिल्कुल सेम दिखता हुआ ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता है और अपने प्रोडक्ट पे चिपका के वो नहीं बेच सकता। अब जैसे कि एक कंपनी आई उठकर, कहीं से भी लोकल सी कंपनी आई, उसने शूज़ बनाने शुरू कर दिए, उस पर वुडलैंड के जो है टैग लगाने शुरू कर दिए और ये बोल दिया कि भी वुडलैंड की शूज़ हैं। तो भाई ऐसा वो कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर लोगो है या वो जो नाम है वो सिर्फ वही वुडलैंड कंपनी ही यूज़ कर सकती है। अगर कोई दूसरा बंदा वो लोगो या वो नाम यूज़ करके प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं कि भाई इसने जो है ये फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉड का नाम दिया जाएगा अगर वो आपकी चीज़ को कॉपी कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अंडर द कंसेप्ट ऑफ डिसेप्टिव सिमिलरिटी, ठीक है, इसका मतलब है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप उनको, उनकी जो है चीज़ें, उनको कॉपी कर रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। विच मे बी डिफाइंड एज फोनेटिक, स्ट्रक्चरल और विजुअल सिमिलैरिटी। भाई किसी भी टाइप से सिमिलर नहीं होना चाहिए। फोनेटिक यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसका जैसे कि कोई साउंड है पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे कि टीवी में ऐड आती है तो उससे रिलेटेड ऐसी ही कोई साउंड जो है या ऐसा ही कोई स्लोगन जो है यूज़ नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चरल और विजुअल से मतलब है कि दिखने में जो आपका लोगो है या इमेज है आपके प्रोडक्ट की वो सेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़। जैसे कि एलजी है, कोई दूसरा कोई कंपनी, जैसे कि एलजी का लाइफ्स गुड है तो लोंग और जी से कुछ भी लगा लो, ऐसा कोई उसने नाम रख दिया अपनी कंपनी का, लेकिन वो यूज़ एलजी ही कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म एलजी कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग गुड रख दिया, जैसे कुछ भी रख दिया ऐसे नाम, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं हमारा तो फुल फॉर्म तो अलग है ना, लोगो तो सेम हो गया तो क्या हुआ, फुल फॉर्म तो अलग है, कंपनी तो अलग है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये फ्रॉड हो जाएगा एक तरीके से,
ट्रेडमार्क में बी कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो आपके जो ट्रेडमार्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है। यानी ऐसा ट्रेडमार्क, ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रेडमार्क चाहे कोई वर्ड्स में हो ABCDEFGH ऐसे करके, जैसे L और G है, उसका कोई कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो, ठीक है, जैसे कि मैकडोनल्ड का है येलो रेड का, कोई लेबल हो अलग सा, कोई लोगो हो अलग सा, कोई पैकेजिंग अलग सी हो, या आपकी गुड की शेप कोई ऐसी डिफरेंट सी हो, कुछ भी हो सकता है। कन्वेंशनल में ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन सी चीज़ें आती है देखो। अंडर दिस कैटेगरी दोज मार्क्स आर कंसीडर्ड विच वर नॉट कंसीडर्ड डिस्टिंक्टिव प्रीवियसली बट स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी इसमें वो सभी मार्क्स या वो सभी निशान या इमेजेस आते हैं जो पहले कंसीडर हम नहीं करते थे, पहले उनको डिस्टिंक्टिव नहीं माना जाता था, यानी अलग सा नहीं माना जाता था, इस कैटेगरी के अंदर नहीं लाया जाता था। लेकिन अब जो है समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, तो इनको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है, अब इनको भी पहचान मिल रही है। जैसे कि कोई साउंड मार्क या कोई डायनेमिक मार्क। यहाँ से साउंड मार्क में क्या है, जैसे कि LIC की पॉलिसी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ऐसी कोई लाइन है जो सुनने को मिल रही हो आपको, या ऐसा कोई ट्यून है आपकी। जैसे कि मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ स्टार्ट होने से पहले कई मूवीज़ की एक अलग सी साउंड आती है ना, तो वो जो साउंड होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के वक्त या उस प्रोडक्ट को दिखाते वक्त आप जो साउंड दिखा रहे हो वो साउंड को आप एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते हो, या आपका जो स्लोगन है उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। Beside these, smell and taste are also considered for protection as trademarks. अभी ये दो चीज़ें तो होगी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसके बाद स्मेल किसी प्रोडक्ट की अलग सी हो या उसका कोई टेस्ट कुछ अलग सा हो, इसको भी जो है हम ट्रेडमार्क के अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देश में है ऐसी, कई देशों में ऐसी चीज़ है, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ये स्मेल और टेस्ट वाला जो ट्रेडमार्क का सिस्टम है कि अगर कोई चीज़ ऐसे स्मेल कर रही है तो ये प्रोडक्ट हमारा है, ऐसा कुछ स्मेल नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है, तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। बाकी और कई कंट्रीज़ है जिसमें ये कंसेप्ट है कि किसी पर्टिकुलर स्मेल को, किसी पर्टिकुलर टेस्ट को, जैसे कोई परफ्यूम की स्मेल हो, उसको आप ट्रेडमार्क जो है उसके अंदर ला सकते हैं। The registration of the trademark is not mandatory under the Trademark Act 1999। यानी ये जो एक्ट दे रखा है इसके अंदर क्या लिखा है कि आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ, मत कराओ, मर्जी है आपकी, कराओ या ना कराओ। अब जैसे कि नाइकी है, उसका एक टिक का साइन है, अब वो उसकी मर्जी है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करा रही है या नहीं करा रही है। कोई मतलब सर पे बंदूक नहीं रखी है, ये लॉ नहीं बोलता है कि आपको इसे रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। But registration of trademarks helps establish exclusive right over the mark। लेकिन हाँ, एक बात ये लिखी हुई है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने ट्रेडमार्क का तो इससे आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं, यानी प्रॉपर पूरी तरह से आपको राइट या हक मिल जाता है कि इस ट्रेडमार्क को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लोगो को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा उठकर नहीं आ सकता और इस लोगो को यूज़ नहीं कर सकता। टू रजिस्टर द मार्क यू कैन विजिट, ये वेबसाइट लिखिए, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं अपना जो ट्रेडमार्क है तो आप इस विज़िट पर इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, विच इज़ द वेबसाइट ऑफ द इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ये वेबसाइट है, इस पर क्या होता है, आपके जितनी भी ट्रेडमार्क है आप जाके रजिस्टर करा सकते हो। इससे आपको राइट मिल जाएगा एक कि ये ट्रेडमार्क अब सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। इससे आधी वीडियो